बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। एनसीबी ने गिरफ्तार किया रिया चक्रवर्ती को। ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया है एनसीबी ने। सुशांत की मौत के 86 दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई है रिया चक्रवर्ती की। शुरुआती तौर से बहुत सारे अलग अलग एंगल यहां पर सामने आए, लेकिन ये गिरफ्तारी ड्रग्स को लेकर हुई है। ड्रग्स कनेक्शन की बात जब सामने आई थी तब इसे लेकर एनसीबी लगातार जांच कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, और ऐसे में पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ जारी रही रिया चक्रवर्ती से, जहां पहले दिन 6 घंटे पूछताछ हुई, दूसरे दिन 8 घंटे पूछताछ हुई और आज पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि कबूल किया है ड्रग्स लेना। वहीं श्वेता सिंह कीर्ति, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, लगातार इंसाफ की बात कर रही थी। सुशांत सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि भगवान हमारे साथ है। ये ट्वीट किया है जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की जानकारी मिली, ये खबर सामने आई, उसके बाद ट्वीट किया श्वेता सिंह कीर्ति ने, सुशांत सिंह की बहन ने, कि गॉड इज विथ अस, हैशटैग ये ट्वीट किया, यानी भगवान हमारे साथ है, इंसाफ सुशांत को मिलेगा। और यही वजह है कि गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की हुई है। हालांकि ड्रग्स कनेक्शन जो सामने आया, ड्रग्स लेने की बात जब कबूल की रिया चक्रवर्ती ने, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। रिएक्शन हमारा कुछ नहीं है। आई एम वेरी कूल। आई नो दैट सीबीआई हैज टेकन ओवर दिस केस। हिंदी बोले, अंग्रेजी में बोले, ठीक है। हिंदी में मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती या किसी भी आदमी से, वो एक हमारे अभियुक्त में से हैं, जो सुशांत के संबंध में उनके पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें जो अन्य लोग अभियुक्त बनाए हैं 6, उसमें रिया चक्रवर्ती हैं, प्रमुख अभियुक्त हैं। तो हमको कोई इस बात से ना कोई खुशी है ना कोई गम है। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उन लोगों से भी नहीं है जिनको अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है। इस पूरे देश की संवेदना है। पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ ना कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, but I can tell you कि I am not very excited or not, I don't have any reason to be happy or unhappy। खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। I only want that truth must come out कि what is the mystery behind this Sushant case, that mystery has to be unfolded। वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए, और ये चीजें उसमें एक पहला कदम। सीबीआई की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, मामले की बात करते हैं, तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है? सीबीआई उसकी भी जांच क्यों कर रही है? हमने न्यूज में देखा है। तो सीबीआई वो मामले की जांच कर रही है, सीबीआई दिशा सालियन के मामले की भी जांच कर रही है, और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर सीबीआई काम कर रही होगी, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी होगी। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह बात कही, क्योंकि बिहार पुलिस भी लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही थी। कई अहम बयान भी बिहार डीजीपी के सामने आते, लेकिन उनका कहना यही है कि इसकी गिरफ्तारी से ना तो मैं बहुत खुश हूं ना मैं दुखी हूं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस ये चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है, जो पर्दे के पीछे है, वो सामने आए। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। जो भी दोषी है उसे सजा होनी चाहिए। बस इस मामले को लेकर इंतजार इसी बात का है। और पर्सनल तौर पर अगर देखा जाए तो ना किसी से लेना देना है, ना किसी खुशी की बात है, ना किसी बड़े दुख की बात है। ये बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कही। लेकिन बड़ी और अहम बात यह कि मेडिकल जांच अब रिया चक्रवर्ती की होगी। मेडिकल के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, कोविड टेस्ट भी उनका किया जाएगा, और उसके बाद पूछताछ भी जारी रहेगी, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। कल कोर्ट पे पेश किया जाएगा, रिमांड ली जाएगी, कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिल सके, ताकि पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सके। क्योंकि ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन ये मामला सुशांत की मौत से शुरू हुआ है, और ऐसे में इस गुत्थी को सुलझाना भी बेहद अहम है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है, किसने सुशांत को, अगर सुसाइड हुआ है तो सुसाइड करने के लिए मजबूर किसने किया, हत्या हुई है तो उसके पीछे की वजह और लोग कौन है। तमाम एंगल से जांच यहां पर जारी है, क्योंकि सीबीआई इस मामले को लेकर हर पहलू पर जांच कर रही है। लेकिन जब ड्रग कनेक्शन की बात सामने आई तो यहां पर एनसीबी भी यहां पर सामने आई। पूछताछ एनसीबी की जारी थी, और इसी के तहत एनसीबी ने गिरफ्तार किया है रिया चक्रवर्ती को।
और वरिष्ठ अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ पूनम चंद भंडारी जी जुड़ चुके हैं। पूनम चंद जी, इस मामले में कई बार चर्चा भी हुई, डिबेट भी लगातार की गई, एक बड़ा मुद्दा था। अब गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की हुई है। अब जिस एक्ट में गिरफ्तारी हुई है उसके क्या प्रावधान है और इस मामले को आप आगे कैसे देख रहे हैं? सीबीआई ने सुशांत के खिलाफ जांच कर रहे हैं। अभी एक ड्रग का मामला है, तो इसके ऊपर जो आरोप मैं समझता हूँ सेक्शन 27 है और उसमें 1 साल का पनिशमेंट है कि ड्रग कंज्यूम करना। हालांकि जहां तक अभी तक मीडिया के साथ देखा हुआ है जी। अभी तक ना तो कोई रिकवरी हुई नहीं है, ना मतलब कोई और एविडेंस रिकॉर्ड पर है। सिर्फ उसका जो खुद ने कहा है उसी चैट के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ सारा इतना देख करके। क्योंकि अगर रिकवरी होती है तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो क्योंकि पहले मीडिया इतना शुरू में हल्ला कर दिया ना, उससे कई लोगों ने रखा हुआ तो उन्होंने हटा दिया होगा बल्कि। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ इनको 27 में अरेस्ट किया है, इसमें 1 साल का पनिशमेंट है। और अगर कल इसको पेश कर देंगे वहाँ तो शायद जमानत भी हो जाए इसकी, ये है इसके अंदर। पूनम चंद जी, यानी कि जमानत के चांसेस है, रिमांड मिलेगा ये मुश्किल लग रहा है। भाई देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर 3 दिन से जांच कर ली उससे, रिमांड के बाद कस्टोडियल यूनिवर्सिटी में जांच तो करते हो आप, जांच में से पूरा कॉपरेट किया है। कल भी एनसीबी के डायरेक्टर का मैंने स्टेटमेंट देखा था टीवी पर, उन्होंने कहा था कि जांच में कॉपरेट कर रही वो। जाते समय जब कॉपरेट करते हैं तब फिर कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब लेकिन पता नहीं क्या प्रेशर होता है, कल मांगते हैं, कोर्ट का भी देखना पड़ता है वो देंगे कि नहीं देंगे, ये सारी बातें हैं। क्योंकि कल और लोगों का भी वो रिमांड खत्म हो रहा है वहाँ पर जी, सारे वहाँ पेश होंगे वो। तो रिमांड के बाद में बेल मिलना बहुत आसान रहता है। तो अब देखें ये कल क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन आज तो ये है कि सेक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट का है, उसके हिसाब से मेरे को अरेस्ट किया गया है। तो कंज्यूम करना भी ऑफेंस है। पूनम चंद जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि कंज्यूम करना ये उसने एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, लेकिन ना तो उसके घर से कोई ड्रग्स मिले हैं। ऐसे में जो अलग अलग धाराएं, क्या आपको लगता है कि 10 साल के ज्यादातर प्रावधान है दूसरी धाराओं में, तो क्या आपको लगता है कि अब तक की पूछताछ और गिरफ्तारी के बाद वो धाराएं लग सकती हैं या मुश्किल है? जब तक रिकवरी ना हो, वो आगे डिलीवर करने की एविडेंस ना हो, तब तक इसमें कुछ हो नहीं सकता। अब अगर यूँ देखा जाए ना तो बॉम्बे में बहुत से लोगों जिन्होंने अपना इलाज कराया है उन सबको अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि सबने कंज्यूम किया है, तो उनका खुद का ही कंज्यूम किया हुआ है। भाई जितने भी जो अपना इलाज करा रहे हैं ना, बॉम्बे के अंदर है, पंजाब के अंदर है, जगह जगह सेंटर खुले हुए हैं जहाँ जो ड्रग एडिक्ट रहते हैं उनका इलाज किया जाता है वो। तो वो उनको तो अरेस्ट करना चाहिए फिर तो। लेकिन अब जैसे भी है ठीक है, यानी कि कल तस्वीर साफ होगी कि कोर्ट से आखिर रिमांड मिलती है या फिर जमानत मिलती है। बहुत शुक्रिया पूनम चंद भंडारी जी इस पूरी बातचीत के लिए।